हेलो गाइस, सभी कैसे हो। मैं कुलदीप राव KRT क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से हम पढ़ेंगे संविधान नियम। अपन जिस तैयारी में छोड़ा था उसी तैयारी से आगे की ओर बढ़ेंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा जिस तैयारी में आपके छोड़ा था, जिस हौसले के साथ आपकी तैयारी एकदम से डगमगाई थी, उसको दोबारा से बनाने का हम सतत प्रयास करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण। पहले अपन बात करेंगे संविधान है क्या, बात करेंगे अर्थात अपन संविधान कहेंगे किस चीज का नाम संविधान, किसे अपन संविधान कहें। देखो संविधान अपन कहेंगे किसको, किसी भी देश में या किसी भी राष्ट्र देश या किसी राज्य में संविधान निर्माताओं द्वारा, जिसने संविधान सभा के लिए जितने सदस्य हमने चुने थे उसके द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाए गए कानूनों व नियमों का वह संग्रह जिससे उस देश की या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जा सके, उसे उस देश का संविधान कहें। ओके दोस्तों, दोबारा से परिभाषा संविधान कहेंगे किसको, तो संविधान की सिंपल सी परिभाषा जो लैंग्वेज है वो अपनी ये रहेगी कि किसी भी देश या राज्य के संविधान निर्माता द्वारा बनाए गए कानूनों व नियमों का वह संग्रह जिससे उस देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जा सके, उसे अपन उस देश का संविधान कहेंगे। तो ये हो गया संविधान की परिभाषा। अब बात करें अपन भारतीय संविधान। अपन इंडियन है तो अपन इंडियन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की। अब भारतीय संविधान की जब बात करें ना, तो सबसे पहले बिंदु हमारे दिमाग में ये आएगा कि भारतीय संविधान जो है, इस संविधान की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा, ये जो भारतीय संविधान है इसकी सर्वप्रथम बेटा मांग किसके द्वारा की, ये अपना पहला बिंदु है। ये कि भारतीय जो संविधान है, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, इस बात की पहली बार मांग जो है ना वो की किसके द्वारा की गई थी, तो सर्वप्रथम जो मांग की गई थी वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक, इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक, इनके इन्हें भारत में बेताज बादशाह भी कहा। इन बाल गंगाधर तिलक ने की थी और कब की थी, बिंदु ये बनता है कि इन्होंने कब की थी, तो इन्होंने की थी 1895 में। और किसमें की, इन्होंने अपने की थी अपनी एक पुस्तक में, इस पुस्तक का नाम था स्वराज्य विधेयक। इसमें की थी अपनी पुस्तक स्वराज्य विधेयक। ये अब इन्होंने जो मांग की थी वो की थी अपने गाइड के अंदर, न तो इन्होंने शासन जनता के सामने आकर मांग की, न ही अंग्रेजों के सामने मांग की। तो अपन इस मांग को जो ना, ये एक गाइड के अंदर इन्होंने मांग की थी कि भारतीय जनता के लिए, भारतीयों के लिए कुछ कानूनों या नियमों का संग्रह होना चाहिए। उसी संग्रह को अपन आज नाम क्या दे देते हैं, संविधान नाम दे देते हैं। तो भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी, 1895 में की थी। स्वराज्य विधेयक अपने नामक एक अपने पुस्तक में की थी, ग्रंथ में की थी। इन्होंने अंग्रेजों के सम्मुख खड़े होकर मांग नहीं की थी, तो अपन इनको प्रत्यक्ष रूप से मांग नहीं कह सकते। अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो अप्रत्यक्ष रूप से मांग इन्होंने की थी, प्रत्यक्ष रूप से इनको नहीं कहा जा सकता। अब बात आता है बेटा ये स्वराज्य, ये जो स्वराज्य शब्द है ना, इसके इंडियन हिस्ट्री से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं। पहला ही पूछा जाने वाला प्रश्न है ना, वो ये बनता है कि जो स्वराज्य शब्द है, किस शब्द की बात कर रही है, स्वराज्य शब्द की बात। इस शब्द स्वराज्य का अर्थ जो है होता है अपना राज्य। तो स्वराज्य शब्द का पहली बार जो प्रयोग है ना, वो भारत में किसने किया, ये बहुत ही अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि स्वराज्य जो शब्द है, इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग है ना वो किस व्यक्ति ने किया था। तो स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग आ जाए या सीधा जाए कि स्वराज्य शब्द का लिखित पहली बार लिखित उल्लेख हमें कहां से मिलता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। ये
अब अपन बात करेंगे दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। अब अक्सर ये पूछा जाता है कि स्वराज्य शब्द का, क्योंकि हमारे भारत की वर्तमान में सबसे प्राचीनतम जो पार्टी है ना वो चल रही है कांग्रेस, तो अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस ने स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया था, तो इन्होंने किया था 1906 की कोलकाता अधिवेशन। इसके अधिवेशन में कोलकाता अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। इसके द्वारा दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है, इन्होंने भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत किया था और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। अब बात करें इन्होंने किया तो ये होगा अपना स्वराज्य शब्द का प्रयोग। इस स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था और कांग्रेस ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। अब अपन बात करेंगे आगे। हमने बताया कि भारत में संविधान की सबसे पहली बार जो मांग की गई थी ना वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ये हमने पढ़ा। अब अगला जो बिंदु पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान की प्रत्यक्ष रूप से या औपचारिक रूप से। अपन बात करेंगे संविधान की प्रत्यक्ष या औपचारिक, क्योंकि हमने पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक ने अपनी गाइड के अंदर दिया था सामान्य जनता या ब्रिटिश अधिकारियों के सामने मांग नहीं की थी। अब अपन करेंगे संविधान की प्रत्यक्ष या औपचारिक रूप से मांग, और प्रत्यक्ष या औपचारिक रूप से जो मांग करने वाले व्यक्ति थे ना वो थे जी मानवेंद्र नाथ घोष। इनको अपन शॉर्ट में पढ़ते हैं, इनका शॉर्ट जो नाम है ना वो रहेगा जी एमएन घोष। क्या रहेगा? एमएन घोष। अक्सर गाइडों में ये इसीलिए जब इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के सामने मांग की थी वर्ष 1924 में की थी, और इसीलिए इसे एमएन रॉय को इसीलिए एमएन रॉय को क्या कहा जाता है? संविधान का प्रतिपादक भी कहा। अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में, अक्सर पूछा जाता है कि संविधान का प्रतिपादक किसे कहा जाता है। एक लाइन का उत्तर है और अपना सीधा उत्तर होना चाहिए जी एमएन रॉय। आपको एक बात और बता देता हूँ, एमएन रॉय से संबंधित इन्होंने, एमएन रॉय ने ही भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी वैसे तो बात करें रूस की पार्टी थी, और रूस के उस समय प्रधानमंत्री थे स्टालिन 1919 के अंदर। उस स्टालिन के साथ ही एमएन रॉय रहा करते थे, तो स्टालिन के सहयोग से इन्होंने भारत में एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। अब तो इसके दो पार्ट हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, अब अपन बात करेंगे ये प्रत्यक्ष रूप से। अब एक बात और पूछे, कांग्रेस, वही बात कि जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस ने संविधान की मांग, कांग्रेस ने संविधान की सर्वप्रथम जो मांग थी वो कब की? कांग्रेस जो पार्टी थी अपनी, ये जो कांग्रेस जो पार्टी थी ना, इसने संविधान की प्रथम जो मांग की थी बेटा वो की थी कब? तो इन्होंने की थी 1931 की, कब की बात कर रहे हैं? सॉरी 1929 के लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस जो पार्टी है इन्होंने संविधान की पहली बार मांग की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और जिसके अध्यक्ष थे बेटा जेएलए नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भारत में पहली बार संविधान की निर्माण की मांग की गई थी कांग्रेस की तरफ से। आपको मैं बता दूं कांग्रेस जो ना वर्तमान में भारत के अंदर राष्ट्रीय पार्टी की संख्या बेटा 8 है। वर्तमान में भारत के अंदर राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 8 हो गई है, और 8वीं जो पार्टी है ना ये बनी है अपनी लगभग जून 2019 के समथिंग बनी थी। पीपी मेघालय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने द्वारा बनाई गई थी, और उन पार्टी का नाम था पीपीई। तो मैं बात करूं आज 8 पार्टी हो गई है, तो अगर सीधा सुना देना कि भारत की वर्तमान में, बेटा जोर से सुना, भारत की वर्तमान में सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? अपना उत्तर हो जाएगा कांग्रेस। लेकिन क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक पार्टी कौन सी थी, तो भारत की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक पार्टी कांग्रेस न होके उत्तर अपना हो जाएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी।
और ये जो पार्टी थी ना, इनकी स्थापना की थी द्वारिका नाथ टैगोर ने। तो अपना वर्तमान में भारत की सबसे प्राचीनतम पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। जबकि भारत की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक पार्टी कौन सी है? लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसके संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर। ओके, हमने इतना पढ़ा। अब आगे की बात करें। अब बात आती है एक औरत अपने, एक बात है महात्मा गांधी। महात्मा ये देखो हुआ क्या अपने भारत के अंदर 5 फरवरी 1922 की बात, कब की बात है? 5 फरवरी 1922 को एक कांड हुआ था जो प्रसिद्ध, उसी कांड के लिए डेट काफी पूछ ली जाती थी, चोरी चारा कांड, जो गोरखपुर में एक स्थान पर था चोरी चारा, जहाँ पे 21 पुलिसकर्मी व एक थानेदार सहित 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया गया था। तो चोरी चारा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। अपना गांधी जी के द्वारा 1920 में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम था क्या? इसका नाम था असहयोगिक आंदोलन। उसी आंदोलन के पक्ष के अंदर, विरोध के अंदर कुछ सामान्य जनताओं ने उन पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। उसी दिन महात्मा गांधी ने एक बात कही थी भारतीय संविधान के लिए, और इन गांधी जी ने क्या कहा था? भारतीय जो संविधान है ना, भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार, ये बात जो अपना भारतीय संविधान है वो कैसा होगा? वो भारतीय जो संविधान होगा ना, वो ब्रिटिश पार्टी, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत उनके हिसाब से न होकर भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होगा। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान, महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान के निर्माण की बात किस देश की तरफ से कही थी? तो इन्होंने जो बात कही थी ना, वो कही थी अफ्रीकी संविधान। किस देश की तरफ पर? अफ्रीकी संविधान। दक्षिण अफ्रीका ये रहकर आए थे, और उन्होंने अफ्रीका का संविधान देखकर ये बात की थी कि भारत का जो संविधान होगा ना, वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। इसीलिए अपन बात करेंगे तो अक्सर पूछा जाता है महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान के निर्माण की बात किस देश के संविधान की तर्ज पर कहा था? तो अफ्रीका अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये तो थी अपने प्राचीनतम थोड़ी सी बात हमने पढ़ी थी कि संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। उसके बाद हमने की थी संविधान की प्रत्यक्ष या औपचारिक रूप से मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। और अगला जो बिंदु है, कांग्रेस ने संविधान की सर्वप्रथम मांग कब की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में की थी। और उसके बाद महात्मा गांधी की अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान, यानी महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान का निर्माण किस देश की तर्ज पर बनाने को कहा था? तो दक्षिणी अफ्रीका। अब बिंदु आता है कि ब्रिटिश सरकार, भारतीय जो संविधान है, इस संविधान के प्रस्ताव को, मैं बात करूं ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संविधान की बात को या इसकी मांग को अप्रत्यक्ष रूप से, भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से कब स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में स्वीकार किया गया था। और उस समय भारत के जो गवर्नर थे अर्थात वायसराय थे, तो वो थे बेटा लॉर्ड लिनलिथगो। अक्सर पूछा जाता है भारतीय संविधान के निर्माण की बात को, भारतीय संविधान के निर्माण की बात को और ब्रिटिश सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कब स्वीकार किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संविधान की मांग को जो था ना, वो 1940 में ब्रिटिश वायसराय, भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने स्वीकार किया। अब अपन बात करेंगे ये जो भारतीय संविधान है, अपन बात करेंगे आगे चलकर ये जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ? देखो आपको मैं बात करूंगा, देखो भारतीय संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया का जो प्रारंभ माना जाता है कि भारत के जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना गया है? तो इसका प्रारंभ जो माना जाता है वो माना जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट,
उस एक्ट आने के बाद से भारतीय संविधान का निरंतर जो है निर्माण के कवायदे जो अटकलें लगी हुई थी वो खत्म होती चली गई और एक ऐसा दिन आया जिस दिन भारतीय संविधान के निर्माण की बात को भी स्वीकार लिया गया था और हमारा जो उद्देश्य था वो पूर्ण होने लगा था। तो ऐसे गठन की अपन बात करें तो देखो भारत में अनेक योजनाएं हैं जिसमें महत्वपूर्ण अधिनियम आए हैं, एक्ट आए हैं, चार्टर एक्ट आए हैं। 1833 का आया था, 53 का आया था, 58 का आया था, 92 का आया है। उसके बाद अपन बात करें 1909 आया, 1919 आया, 1935 आया। उसके बाद अपन बात करें कृषि मिशन आया था, बेवेल योजना आई थी, कैबिनेट मिशन आया था, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक भी आया था। तो अगर सीधा प्रश्न आता ना कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है, भारतीय संविधान का जो निर्माण अर्थात गठन है वो किस कमेटी की सिफारिश से हुआ, किस मिशन की सिफारिश से हुआ था, तो बेटा वो हुआ था कैबिनेट मिशन। इसकी सिफारिश से हुआ था कैबिनेट। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपके पास से कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किस कमेटी की सिफारिश से हुआ, कैबिनेट मिशन। अब अपना पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन है क्या, कब आया, किसके अध्यक्षता में, कितने सदस्य आए, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो अपन बात करें कैबिनेट मिशन जो था वो कब आया, ये 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस बात करें कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो इसके ऊपर बात करना तो इसमें सदस्य संख्या जो थी वो थी बेटा 3। कितने थे, 3। कौन कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सिर्फ पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। ये अध्यक्ष थे। उसके बाद अपन बात करें एवी अलेक्जेंडर थे। उसके तीसरे बात करें अपने स्टैफोर्ड क्लिफ। क्या क्या थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टैफोर्ड क्लिफ। पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष बन गए थे, एवी अलेक्जेंडर थे उस समय ये जो थे ये ब्रिटिश सरकार में व्यापार मंत्री हुआ करते थे और क्लिफ जो थे ये थे जी नेवी मंत्री। ये 3 मंत्री जल मंत्री थे। तो ये तीनों व्यक्तियों का समूह है। इन्होंने भारत में 1946 में भारत की स्थिति को देखकर इन्होंने 2 शर्तें रखी। इसके 2 मुख्य उद्देश्य रहते। इन मुख्य उद्देश्य में इनका जो इस मिशन का आने का मुख्य जो उद्देश्य था वो था भारतीय संविधान का निर्माण करना और जो गौण उद्देश्य था, नगन जो उद्देश्य था वो था भारत का विभाजन। इसी रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत में क्या हुआ था, संविधान का निर्माण शुरू हुआ। अब बात करें संविधान इस रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ और निर्माण में संविधान में कुल सदस्य। अपन बात करें इस कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के अनुसार जब अपन बात करेंगे संविधान में कुल कितने सदस्य थे, तो इन सदस्यों की अपन बात करें ना इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने गए इस रिपोर्ट के अनुसार, तो कुल संविधान सभा में सदस्य चुने गए 389 389 सदस्य चुने गए। अब बात क्या रही थी 389 सदस्य कहां से, किस प्रकार से, सबसे बड़ी समस्या थी तो इनको किस प्रकार से चुने जाए। तो प्रस्ताव रखा गया कि इसके लिए संविधान सभा में जो सदस्य होने हैं उसके लिए अपने को 2 प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और 2 प्रक्रिया कौन कौन सी होंगी, तो वो होंगी अपनी प्रक्रिया कौन कौन सी, तो एक तो होंगे जी निर्वाचित, सामान्य जनता द्वारा चुने जाएंगे और एक होंगे जी मनोनीत। निर्वाचन क्या होता है, जिस प्रकार आज हमने हमारे क्षेत्र के विधायकों को चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं, सरपंचों को चुनते हैं, वो होता है निर्वाचन। सामान्य जनता द्वारा मत देकर किया गया चुनाव निर्वाचन। मनोनीत क्या होता है, मन से किया गया किसी के सर हमको नहीं समझ में आ रहा बेटा। देखो होता क्या, जैसे हमारी बात करें, हमारी शादी का समय हो गया, हम बड़े हो गए, तो अगर हमारे लिए हमारे माता पिता
चर्चा का वो अगर लड़की ढूंढते हैं तो उसको अपन बोलेंगे निर्वाचित। तो क्योंकि वो एक जने ने, क्योंकि हमारी माता ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने, बुआ ने, चाचा ने, ताऊ सबने पसंद किया है और हम खुद कहते हैं नहीं मैं अपने मनपसंद लड़की से शादी करूंगा, तो हमारे द्वारा कि केवल मैंने चुना उसको, मैंने देखा, मैंने उसको पसंद किया, तो केवल एक व्यक्ति द्वारा किया गया चयन क्या कहलाता है? मनोनयन। तो ये था मनोनयन व निर्वाचन की प्रक्रिया। अब दिक्कत यह आ रही थी कि निर्वाचित और मनोनीत जो आ तो गई, लेकिन कितने सदस्य निर्वाचित हो गए, कितने मनोनीत हो गए, अब ये डाउट हो गया। अब बात आई निर्वाचित और मनोनयन की, तो दिक्कत ये आ गई कि भारत में कुल 3 स्थानों से लेने थे। एक तो भारत में चीफ कमिश्नर स्टेट केंद्र शासित प्रदेश थे, दूसरे प्रांत थे और तीसरी विदेशी रियासत। कितने प्रकार से किस प्रकार से चुने जाए? अगर देशी रियासत की बात करें तो उस समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। टोटल सदस्य होने थे 389। सभी राज्यों का अपने स्थान पर एक विशेष महत्व था। किस प्रकार से चुने जाए, तो ये प्रक्रिया अपनाने के लिए अब निर्वाचित की बात की गई ना, तो इन्होंने चुने 292 प्रांतों से, 5 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेश और 93 सदस्य लिए गए बेटा देशी रियासत। तीन सौ 89 सदस्य होने थे, उसमें 292 निर्वाचित हुए प्रांतों से, 4 सदस्य निर्वाचित हुए केंद्र शासित प्रदेशों से और 93 सदस्य मनोनीत किए गए देशी रियासतों से। अब बात यह आती है, सीधा पूछना देना कि भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य चुने गए? उत्तर होगा आपको ऑप्शन में 292 मिलेगा, 93 मिलेगा, 389 मिलेगा, 4 ऑप्शन यही मिल जाएगा। सीधा क्वेश्चन आ जाए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने गए? 389। क्वेश्चन गुण क्या है? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए गए? 296। 292 प्लस 4 296। ओके, क्वेश्चन आ जाए, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य मनोनीत हुए? उत्तर हो जाएगा 93। कंडीशन देख लेना, क्वेश्चन की लाइन में सीधा क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए? उत्तर हो जाएगा 389 389। क्वेश्चन थोड़ा सा घूमेगा, मिर्च मसाला डालेगा अगला। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित हुए? आंसर हो जाएगा 296। अगर तीसरा क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत हुए? उत्तर हो जाएगा 93 93 सदस्य। ओके, गलती नहीं होगी। ये थे प्रक्रिया, देख लीजिए एक बार, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब देखिए, अब बात करें आगे, ये जो चुनाव हुए, अब चुनाव का परिणाम क्या? क्योंकि परिणाम तो आएगा निर्वाचित सदस्यों का। अब परिणाम आए ना, परिणाम चुनावों का बात करें परिणाम की, तो 296 सीटों में से 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 73 सीटें मिलेगी मुस्लिम लीग को और 8 सीटें मिली निर्दलीय पार्टियों को, आदर्श 8 सीटें मिली निर्दलीयों को और 7 सीटें मिलेगी आदर्श को, अन्य। इस प्रकार से अब हुआ क्या, जैसे मुस्लिम लीग ने देखा कि 296 के अंदर 73 सीटें अपने को मिली, 208 सीटें कांग्रेस को मिली है, तो इन्होंने तुरंत क्या कर दिया, इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा हम इन चुनावों को नहीं मानते, ऐसा कहकर उन्होंने बहिष्कार कर दिया।
उसके बाद इन्होंने कुछ प्रत्यक्ष कार्यवाही 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया। लेकिन अब होना था संविधान का निर्माण। अब बात करते हैं कि संविधान, आपको पता है भारतीय संविधान के जो जनक थे ना, वो जनक जो थे बेटा वो कौन थे? तो भारतीय संविधान के जनक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सीधा पूछना था, सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर पूछा था भारतीय संविधान में यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ?